सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम वाचन की विधियां पढ़ेंगे। कहता बालकों को वाचन की शिक्षा किस प्रकार दी जाए, उन्हें पढ़ना किस प्रकार सिखाया जाए। इसके लिए अनेक विधियां हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित विधियां हैं। आप कोई भी काम करना है उसकी कुछ विधियां हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके कुछ बनाने के, उसको करने के, उस काम को तरीके होते हैं। तो वो क्या है, विधियां है। तो वाचन की बच्चे को किस प्रकार पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसकी भी जो है कुछ विधियां हैं, जिनमें से एक है स्वरोच्चन विधि, कि स्वर के साथ उच्चारण, बोलकर उच्चारण करना। इस विधि को स्वराच्चन विधि कहा जाता है। कहता है इस विधि में अक्षर और शब्द की ध्वनि को विशेष महत्व दिया जाता है। जो लिखा है अक्षर वो, और उसकी ध्वनि, उसको जो है विशेष महत्व दिया जाता है। बालक शब्द ज्ञान ध्वनि साम्य के आधार पर प्राप्त करते हैं। जैसे हाट बाट, खाट पाट शब्दों के बाद बालक इस स्थिति में आ जाते हैं, वह काट साट माट आदि कह सकें। कि पहले वो जो है इन तरीकों को इनको पढ़ाते हैं बच्चे ऐसे, मतलब पहले बच्चों को जो है ऐसे बोलना सिखाया जाता है, फिर वो खुद बोल सकते हैं। वाचन की दृष्टि से यह विधि दोषपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि ध्वनि साम्य के ज्ञान से कुशल वाचन आ सके यह संभव नहीं है। कि मतलब ध्वनि जब वो बच्चा एक बार उसको बोलता है, अगर वो बोलना सीख गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है कुशल वाचन, उसको सही से जो है उसको पढ़ना आ गया है, या वो एक बार मतलब उस तरीके से जरूर बालक हलंत वर्णों जैसे फ ख का ठीक उच्चारण नहीं कर पाता। मान लीजिए अगर उसने थोड़ा ऐसे पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि उसको पूरा ज्ञान है। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे अब मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ थोड़ी जैसे जिनके नीचे बिंदी लगती है, ये ढ ढ़, तो इनको ढ़ बोला जाता है। अगर बच्चा इसको ढ ढ बोल देता है तो वो भी क्या है, मान लीजिए मोटा मोटा करके उसने ऐसे बोल तो दिया ढ ढ करके, लेकिन फिर भी क्या है असली में ढ़। तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि उसको पूर्ण ज्ञान जो है बोलने से इस तरीके से नहीं होगा अकेले से, है ना। देन है अक्षर बोध विधि। कहता है यह एक अत्यंत प्राचीन विधि है, सबसे पुरानी विधि है, बहुत पुरानी। इसमें बालक क्रमानुसार वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करता है, एक एक शब्द को पढ़ता है। जब बालक अक्षरों का ज्ञान भली प्रकार से प्राप्त कर लेता है, तब उन्हें शब्द बनाना सिखाया जाता है। इसमें पहले क्या था, बच्चे को ये हाट बाट खाट बाट ये पहले ही सिखाने लग जाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि उन्होंने कहा एक एक शब्द जो है पहले बच्चे को सिखाया जाए, उसके बाद उसको पहले एक एक शब्द सिखाया जाए, उसका ज्ञान दिया जाए, और फिर जो है उसको शब्द बनाना सिखाया जाए। पहले एक एक अक्षर का ज्ञान दिया जाए, फिर शब्द बनाना सिखाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए ट मा ट र, तो अब जोड़कर शब्द क्या बना, टमाटर। इसी प्रकार प न घट, इनको जोड़कर क्या बना, पनघट। इस प्रकार से कि पहले अक्षर सिखाया, फिर उनको जोड़कर शब्द बनाना सिखाया। कुछ विद्वान इस विधि को अमनोवैज्ञानिक बताते हैं। उसके अनुसार बालक एकदम वर्णमाला को रटने से घबराते हैं, क्योंकि रटना एक नीरस कार्य है। कि उनको लगता है कि इसके लिए पहले क्या कहा है कि ये बच्चों को अक्षर सिखाना, लेकिन अक्षर क्या है, वो कहते हैं कि बच्चे अगर इसको याद करेंगे तो एक तरीके से वो अगर उसको रटाते हैं हम, तो उन्हें क्या है इस चीज़ में वो बोर हो जाएंगे, उन्हें ये सही जो है नहीं लगेगा। ठीक है, आगे तीसरा है अनुकरण विधि। कहता है इस विधि में शिक्षक शब्द का उच्चारण करते जाते हैं, शिक्षक जो है शब्द का उच्चारण करते जाते हैं और बालक उनका अनुकरण करता जाता है। अनुकरण करना हमें भी पता है क्या होता है, कि मतलब किसी की नकल करते जाना। और साफ बात पता चल रहा है कि टीचर पढ़ेगा, बोली जाएगा, और बच्चा जो है उसके पीछे पीछे, टीचर के पीछे पीछे वही चीज़ बोली जाएगा, तो वो क्या हो गया, अनुकरण विधि। ठीक है, इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा सीखने में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है,
क्योंकि उसका उच्चारण कठिन और दुरूह है। कि मतलब इंग्लिश में बच्चों को सबको पढ़ना नहीं ना आता, तो टीचर पहले पढ़ता है फिर बच्चे उससे सुनकर बोलते हैं। तो उनमें क्या है, उनको ज़रूरत होती है बच्चों को कि पहले कोई बोल के बताए फिर वो पढ़ेंगे। हिंदी तो है बच्चे क्या है आराम से पढ़ सकते हैं खुद भी जोड़ कर करके। इंग्लिश में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसका उच्चारण कठिन है। नहीं कहीं ना का उच्चारण अ के समान होता है, जैसे कट, और कहीं ऊ की तरह पुट। ऊ जो है उसे पुट में क्या आ रहा है, ऊ। कट में अ की आवाज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सामूहिक पाठन विधि। सामूहिक पाठन मतलब इकट्ठे पढ़ाना, इकट्ठे सबको पढ़ाना। यह प्रणाली बहुत कुछ अनुकरण विधि से मिलती जुलती है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें यही होगा ना कि कोई शिक्षक पढ़ेगा कुछ और बच्चे क्या है फिर उसका अनुकरण करेंगे, तो वो भी एक तरीके से अनुकरण विधि ही हो गया। यह भी कहता है यह प्रणाली बहुत कुछ अनुकरण विधि से मिलती जुलती है। इसके अंतर्गत शिक्षक वर्ग में किसी पद या गद्य का आदर्श पाठ देते हैं। पहले टीचर पढ़ते हैं और शिष्यगण बच्चे जो हैं अनुकरण करते हुए समूह रूप में उसका पाठ करते हैं। समूह का नेता वाचन में निपुण होता है कि जो पढ़ता है उसे पहले खुद वाचन में जो है क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। फिर जब वो पढ़ेगा तो बच्चे जो हैं उसके पीछे पीछे पढ़ेंगे। तो आज हमने ये चारों के चारों पॉइंट्स कर लिए हैं। अब सिर्फ 4 पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। सीताराम।